एक्स के जगह पे जब 1 रखा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो x इक्वल टू 1 है यही क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया कब, x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ये जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये जो लाइन है x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, तो x एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसका कोई जीरोस है ही नहीं, इसका एक भी 0 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक भी 0 नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। कितने जीरोस है, एक भी 0 नहीं, बिकॉज ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। भी काउंट किया जाता है एक बार, है ना, उसको भी काउंट किया जाता है एक बार, ठीक है। तो कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके 3। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो ये होने वाला हमारा फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है, ठीक है। उसी को रिकैप्चुलेट करेंगे और साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जो क्लास 10 से रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ठीक है। देखिए, तो बात करते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन होता क्या है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखे हुए, कुछ नंबर्स लिखे हुए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं, जैसे PQRS XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन इनटू, ठीक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, तो एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। किसी एक्सप्रेशन में केवल इंटू का साइन होगा, ठीक है। किसी एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब ये नंबर्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक नंबर चूज किया 2, ठीक है। इधर से एक वेरिएबल लिया x, तो 2x अपने आप में क्या है, तो 2x अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। और यहाँ जो नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, इस नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 किसका कोफिशिएंट है भाई, तो x का कोफिशिएंट है। x के साथ मल्टीप्लाई क्या है, तो आंसर होगा 2। तो 2 क्या है, कोफिशिएंट किसका, तो ये वेरिएबल x का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में 2 आपका कोफिशिएंट हो गया, या फिर इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और x क्या है यहाँ पे, तो x आपका वेरिएबल, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज है, आप सबको मालूम होगी। अब क्या किया हमने, फिर से यहाँ से कांस्टेंट पिक किया 5, ठीक है, और इधर से वेरिएबल चूज किया y, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, 5 कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, तो 5 आपका y का कोफिशिएंट है, ठीक है। y क्या हो गया, फिर से यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो ये भी अपने आप में एक्सप्रेशन है, ये भी अपने आप में एक्सप्रेशन है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो भी क्या होगा, ये एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। तो ये जो निकल के आया 2x + 5, ये भी अपने आप में क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, या फिर अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इसको आप बोल सकते हैं। तो दिस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड बेसिक और फंडामेंटल अर्थमेटिक और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ और एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2y³ + 7² - y। तो ये भी अपने आप में क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का है कॉम्बिनेशन, ये भी आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है 3x⁻2³ - x², ये भी आपका एक्सप्रेशन है। x⁻1 + 5, ये भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कुछ पार्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते हैं। कुछ पार्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन ही क्या बन जाते हैं, तो कुछ पार्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बन जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो किस एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स का पावर देखिए, ठीक है, एक्स का पावर देखिए मतलब वेरिएबल का पावर देखिए, एक्स या फिर वाई का पावर देखिए, यहाँ जेड भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते, कोई भी अल्फाबेटिकल, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, XYZ PQR कुछ भी। तो जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका पावर को देखिए, अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाए, होल नंबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाए
इसी को और क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वेरिएबल का पावर किसी भी एक्सप्रेशन में होल नंबर है तो क्या बन जाता है, तो वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 क्या होता है, होल नंबर है। ठीक है, दूसरे एक्सप्रेशन में देखें तो y का पावर 3, x का पावर 2, y का पावर 1, तो ये भी क्या है, सारे पावर्स क्या होल नंबर है। यहाँ पे अगर देखें तो y का पावर 2 है, 17 तो एक कांस्टेंट है, बट इसका भी पावर आप सोच सकते हैं कि इसका भी पावर लिखा हुआ है इस टर्म में, तो 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, और 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो x रेस टू द पावर 0 या y रेस टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं y रेस टू द पावर 0, ऐसे 17 इंटू y रेस टू द पावर 0, तो यहाँ जो पावर है 2 है और 0 है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ भी क्या हो गया, होल नंबर हो गया। यहाँ पे अगर हम पावर देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पावर देखें तो यहाँ का पावर देखिए, x का पावर 2/3 है और x का पावर यहाँ 2 है, तो ये जो 2/3 है ये होल नंबर नहीं है, 2/3 होल नंबर नहीं है। अब लास्ट वाले एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ x का पावर क्या, -1 है। अब ये एक्सप्रेशन कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है ना, 1/x + 5, तो जब आप इसका x का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा ये, तो इसको लिखा जा सकता है x रेस टू द पावर 1 -1 + 5। ठीक है, तो लास्ट वाले एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपका, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें वेरिएबल्स के पावर क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, तब वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाता है। मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिंपल है। और लास्ट का 2 जो था वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल का बेसिक सा डेफिनेशन था, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, जिसमें वेरिएबल्स के पावर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो उनका दो बेसिस होता है, दो बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उस पॉलिनोमियल में या उस एक्सप्रेशन में या उस पॉलिनोमियल में ही बात करें हम लोग, तो कितने टर्म्स है, टर्म्स क्या होता है, तो प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड होता है उस टर्म्स कहलाता है। ठीक है ना, तो टर्म्स के बेसिस पे अगर किसी भी एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए 2x, कितने टर्म्स है, केवल एक ही टर्म है। अगर ऐसे लिख दे 2x × y, तो इसको लिखा जा सकता है 2xy, तो ये भी क्या एक सिंगल टर्म ही है। ठीक है ना, अगर 2 टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है ना, तो सिंगल टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल, एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल, और 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे बड़ा वाला पावर देखिए, तो सबसे बड़ा पावर जो निकल के आएगा वेरिएबल का, वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, इसमें अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो 7y, तो 7y लिखा हुआ है, तो y का पावर कितना है भाई, तो y का पावर 1, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 1। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसका पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, और यहाँ तो 0 आप एज्यूम कर सकते हैं। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 था, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, तो हाईएस्ट पावर हुआ 2। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है ना, तो इसका डिग्री हो गया 2, और इसका डिग्री आप देख सकते हैं, x का पावर यहाँ पे 3, x का पावर 2, x का पावर 1, यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3, तो इसका डिग्री हो गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिग्री 1 होगा, ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 2 उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग को पढ़ना। ठीक है ना, नेक्स्ट, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 3, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब इससे कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है
किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री होगा 0, जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक पॉलिनोमियल को लिखा px, ऐसा लिखा जाता है ना पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x, ये लिखा हुआ 5। अब पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 0। कितना है? 0, बिकॉज दिस कैन बी रिटेन एज 5 इंटू 1, और 1 को लिखा जा सकता है 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1, एक्स रेज टू द पावर 0, तो किसी का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1, 5 इंटू 1 अगेन 5, ठीक है ना। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 0, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल और लेते हैं हम लोग, px इक्वल टू 0। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है ना। नंबर जो 0 होता है ना, नंबर जो 0 होता है, ठीक है, वो इंटीजर भी है, वो पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, मतलब 0, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री किसका नॉट डिफाइंड किसका होगा, तो 0 पॉलिनोमियल का, या उल्टा भी बोला जा सकता है 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और अगर डिग्री 4 होगा, अगर डिग्री क्या होगा 4, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब कुछ टर्म्स है ना, ये सब कुछ टर्म्स है जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं, ये सब जानने होते हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इस तरह से लिखा जा सकता है, पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो px क्या होता है, px का मतलब क्या हुआ, तो इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है ना। px का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, किस वेरिएबल में, तो वेरिएबल x में, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल में x को हम k से रिप्लेस कर दें, तो उस एक्सप्रेशन का या उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू k, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कुछ नहीं, px जो लिखा हुआ है ना, वहां पे x को रिप्लेस कर दीजिए k से, ये क्या हो जाएगा p ऑफ k, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल को, ठीक है, वेरिएबल को रिप्लेस करने के बाद वेरिएबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, k लिया, ठीक है। तो वैल्यू को, मतलब x को किसी वैल्यू से रिप्लेस करने के बाद जो आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू दैट पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। सही है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं एट x इक्वल टू 4 पे, ठीक है। एट x इक्वल टू 4 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, जहां जहां भी x दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये था px, तो x को रिप्लेस करना है 4 से, तो ये हो जाएगा p ऑफ 4। इसको रीड कैसे करेंगे, p ऑफ 4 इक्वल्स टू, यहाँ x स्क्वायर, तो x को रिप्लेस करना है किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, और x को किससे रिप्लेस करना है, 4 से, तो 4 इंटू 4, ये 4 इंटू एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे लिखना है 4, और प्लस 5 सॉल्व कर लेना है, स्क्वायर करेंगे 16, और यहाँ हो जाएगा माइनस 16 और प्लस 5, प्लस 16 माइनस 16 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, तो यही जो हमने x को रिप्लेस किया ना 4 से, ऐसा ही कुछ वैल्यू होता है, मतलब x का कोई वैल्यू होता है, या सिंपली बोल सकते हैं वेरिएबल का कोई वैल्यू होता है, ठीक है ना, जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे 4 की जगह कोई और वैल्यू रखा, 4 की जगह पे कुछ और वैल्यू रखा, और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, मतलब 5 की जगह अगर 0 आ जाता, तो ये जो x का वैल्यू था x इक्वल टू 4, यही क्या हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाता, समझ रहे, अगर 0 होता तो, 0 आता तो कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, देखते हैं क्या आता है। x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, तो क्या आता है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, वो देखते हैं। तो p ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं p ऑफ 1, p ऑफ 1, और जहां 1 है, जहां x है, उसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, ठीक है ना, और प्लस 3,
सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये हो गया 2 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो -3, फिर -2 और +3। तो यहाँ देख सकते हैं +2 -2 कट गया और -3 +3 कट गया। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। कब 0 आया? जब x के जगह पे हमने क्या रखा? 0 रखा। तो x के जगह पे जब 0 रखा, सॉरी x के जगह पे जब 1 रखा तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये जो x इक्वल टू 1 है, यही क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का एक 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम 0। पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। कब? x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा? तो इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, तो 1 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अगर 0 आ गया पोलिनोमियल का वैल्यू उस पार्टिकुलर वेरिएबल के लिए, उस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए, ठीक है, उस पार्टिकुलर x के लिए या फिर y के लिए, तो वो वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाएगा? उस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले केस में यहाँ पे 4 रखने से 0 नहीं आ रहा था, तो क्या हम x इक्वल टू 4 को 0 बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। x इक्वल टू 4 इसका 0 नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे? तो 0 क्या होगा? आगे सीखेंगे कैसे निकालते हैं हम लोग, आगे सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ग्राफ पे बेस्ड क्या आपका एक कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए। ग्राफ पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, आपके बुक में एक्सरसाइज 2.1 में, तो उसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। तो उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ y इक्वल्स टू px के फॉर्म में, ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू px, बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, अगर आपको क्या करना, ग्राफ के हेल्प से या फिगर के हेल्प से नंबर ऑफ जीरोज निकालने। जीरो मालूम चल के क्या होता है? वह वेरिएबल का वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को क्या बोलेंगे? जीरोज बोलते हैं। तो ग्राफ से या फिगर से कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, अगर एक बार कट किया तो 1 0, 2 बार कट किया तो 2 0, 3 बार कट किया तो 3 जीरोज उसके आगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? उसका 0 हो जाता है। अच्छा, जिस पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, उसमें उस समय एक्स कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा वही क्या होता है? 0 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक ग्राफ था, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, मान लीजिए -1,0 है, और एक जगह यहाँ पे कट किया, मान लीजिए 2,0। तो एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर रहा, उसका एक्स का वैल्यू या फिर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है वही 0 हो जाएगा। इस ग्राफ के लिए x इक्वल टू -1 एक 0 है और x इक्वल टू 2 एक 0 है। समझ रहे? तो एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वही जीरोज हो जाता है ग्राफ से, अगर आप नंबर ऑफ जीरोज निकालना चाहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो समझ रहे? या क्या जीरोज होगा, एग्जैक्ट वैल्यू अगर मालूम है तो आप बता सकते हैं जीरोज क्या होगा, या फिर नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो आपको देखना है कितनी बार कट कर रहा है। 2 बार कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 2, 3 बार कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 3। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते ग्राफ से। देखिए, तो ये ग्राफ है, इसमें पूछा जा रहा कि इसके जीरोज कितने होंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा? नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछ रहा, नंबर ऑफ जीरोज। तो हम देखेंगे ये जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, तो एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका कोई जीरोज है ही नहीं, इसका एक भी 0 नहीं है। ठीक है ना, तो इसका एक भी 0 नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द नंबर ऑफ जीरोज इज 0। कितने जीरोज है? एक भी 0 नहीं, बिकॉज ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस को बस एक ही बार काट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा, तो एक ही बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, अगर इसमें देखें तो देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये एक बार यहाँ कट किया, एक्स एक्सिस को देखना बस, एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया? 3 बार कट किया, 3 बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा, तो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो फिर से भाई 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज मतलब कितनी बार काट रहा है, अगर टच करेगा तो उसको भी काउंट किया जाता है एक बार, है ना, उसको भी काउंट किया जाता है एक बार। ठीक है, तो कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो जो भी मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं वो मैंने डिस्कस किया। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं या क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फिगर से या ग्राफ से, पॉलिनोमियल के ग्राफ से या पॉलिनोमियल के फिगर से कैसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।